नमस्कार बच्चों। देखिए बच्चों, हमने जो ग्रामर की हमारी क्लास चल रही थी उसमें हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद हम चल रहे थे वर्ब के ऊपर। तो वर्ब का हमने क्लासिफिकेशन किया, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब में हमने कॉस्टिव वर्ब को पढ़ा। मेन वर्ब में हमने यहाँ देखो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब की ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव फॉर्म। यहाँ देखें ट्रांजिटिव फॉर्म और इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव का मतलब है आकर्मक क्रिया। जैसा कि यहाँ देखो नाम से स्पष्ट है, सा का मतलब साथ और आ का मतलब बिना साथ के। तो यह सकर्मक मतलब जिसमें कर्म साथ में हो और इनट्रांजिटिव अकर्मक जिसमें कर्म साथ में नहीं हो। तो यहाँ देखो एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब व्हिच डिनोट्स एन एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो एक क्रिया को प्रकट करती है जो कि होती है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सहायता से। ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट की सहायता से क्रिया होती है, अर्थात ऐसी क्रिया जो अपना पूरा अर्थ ऑब्जेक्ट के साथ होने पर प्रकट करती है, अर्थात जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव में क्या है कि इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, एक्शन को प्रकट करते हैं जो कि यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता बल्कि उसमें सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट का ही प्रभाव है जबकि इसमें ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो इसका अर्थ पूरा नहीं आएगा, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो हम सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि वे क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेते हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लें हम, बैंक रोट अ बुक, तो ये एक सब्जेक्ट है, ये हो गई वर्ब। अगर हम इसको कहें बैंक रोट, बैंक ने लिखा, क्या लिखा, यहाँ लिख रहे हैं एक पुस्तक लिखी, या हम कहें लेटर लिखा, हम कहें कोई नोट लिखा, तो क्या लिखा, ये यहाँ होना जरूरी है। तो ये वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सुरेश खेला स्टिक, सुरेश ने मारा एक सांप, तो क्या मारा, सांप। तो किल वर्ब अर्थ पूरा कब करेगी, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ देखें स्कूल ओपन्स इन द मॉर्निंग, विद्यालय सुबह खुलता है, तो यहाँ ओपन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्ट की। सम चिल्ड्रन आर लॉफिंग, लॉफ यहाँ हंसना, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, तो पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने जाना कि जो ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव है उनमें मेन क्या है, जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, और जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती वो इनट्रांजिटिव होते हैं। ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे हमारी ग्रामर में काम आएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा बेस है आगे की फंक्शनल ग्रामर को सीखने के लिए। अब यहाँ देखो जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हमारी तीन तरह की है। There are three kinds of transitive verb. फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोट्रांजिटिव, सेकेंड वन इज डाइट्रांजिटिव, एंड एट लास्ट थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। यहाँ देखिए मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित। तो मोनो ट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो वो मोनो ट्रांजिटिव होती है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो वो डाई ट्रांजिटिव होती है, और जिसमें एक ऑब्जेक्ट के साथ एक कंप्लीमेंट हो, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होती है। इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं,
और इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट हो वो मोनोट्रांजिटिव, इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो वो डाइट्रांजिटिव, और जिसमें एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो, जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ एक कंप्लीमेंट हो वो क्या होगी, वो होगी हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब यहाँ देखो तीनों को मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे अभी जो एग्जाम्पल हमने लिखे और देख लें। मैं कहूँ मोहन टीचर्स इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट की पहचान आगे सीखेंगे हम। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट एक तो क्या, वॉट, और एक होम, किसको। ये दो शब्द यदि हम क्रिया के साथ जोड़ दें, किसके साथ, क्रिया के साथ, और प्रश्न बना के पूछें, अगर वाक्य में दोनों का उत्तर आ रहा है तो उस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होंगे, और एक का उत्तर आ रहा है तो एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट ये हो गई वर्ब, तो ऑब्जेक्ट एक आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये वर्ब कौन सी हो गई, मोनोट्रांजिटिव हो गई। मोहन पढ़ाना, पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, आंसर आ गया इंग्लिश, तो व्हाट का आंसर आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं कहूँ मोहन टीचर्स इंग्लिश, हमको पढ़ाता है, तो यहाँ देखो एक तो आ गया अस और एक क्या आया, इंग्लिश। तो यहाँ देखो क्या पढ़ाता है, क्या, तो क्या का उत्तर तो ये आ गया। ठीक है, और किसको पढ़ाता है, हमको पढ़ाता है, तो दूसरे का ये आ गया। ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा व्यक्ति कर्म, और व्यक्ति कर्म को इंग्लिश में बोलेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कहलाएगा वस्तु कर्म, और इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब के जस्ट बाद होगा। ठीक है, और उसके बाद जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसको बोलेंगे वस्तु कर्म। तो इसमें यहाँ देखें दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, किसको पढ़ाता है, हमें, तो दोनों के आंसर आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो गए, डबल ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब हो गई, डाइट्रांजिटिव, और ये कौन सी वर्ब हो गई, मोनोट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल देख लें। यहाँ से देखो all the blazers are elected me सरपंच। ऑल द विलेजर्स यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, पैसे में मत बनाओ, इलेक्टेड। ठीक है, सभी ग्रामीणों ने इलेक्टेड चुना, किसको, मुझे। ठीक है, क्या चुना, सरपंच। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, अब यहाँ देखो अगर इसका संबंध इससे होता, इसका संबंध इससे अगर होता तो ये बन जाता दूसरा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका संबंध किससे है, सरपंच किसको चुना गया, मुझे, किसके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा। तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मुझे है, और ये क्या बन गया, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। क्यों बना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो या तो सब्जेक्ट की विशेषता बताए या ऑब्जेक्ट की बताए। तो ऑब्जेक्ट के लिए बता रहा है तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
इसको अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। तो ये वर्ब कहलाएगी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से हमें ये पहचान करनी है। अगर एक ऑब्जेक्ट आता है तो मोनो ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो डाई ट्रांजिटिव, और एक ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये ग्रामर में छोटी बातें हैं जो आगे हमें फंक्शनल ग्रामर सीखने के लिए बहुत काम आती है। तो थोड़ा सा आप ये दिमाग में रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे तो ये काम आएगी, ठीक है। तो ये बीच में आगे 2 वीडियो आपको नहीं मिल पाए ग्रामर के, तो आपको रेगुलर मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ें ताकि इसमें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिले। थैंक यू।